सवेरे अमृत वेले उठकर मीठे मीठे परमपिता परमात्मा से मीठी मीठी बातें करने की, अशरीरी बनने का अभ्यास करने की, बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए ये ध्यान रखने की, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनाने की, दैवी फूलों के बगीचे में जाने का पुरुषार्थ करने की, कांटों से फूल बनाने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सर्वशक्तिवान वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को रोज़ ध्यान खिंचवाते हैं कि अपनी शक्तिशाली स्थिति बनाओ, पुनः अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ लौटो। उसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते हैं, समझ देते हैं कि हम सब जिम्मेवार आत्माएं हैं, हमें मनसा सेवा करनी है और मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। स्वयं को सशक्त बनाना है, अपनी सशक्त अवस्था से आत्माओं को भी सशक्त बनाना है और वायुमंडल को भी सशक्त बनाना है, क्योंकि वायुमंडल को भी व्यर्थ हमने बनाया है, अभी पुनः उसको समर्थ बनाना है। समझ देते हैं कि इस सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर हमने बहुत सारी भूलें की हैं, न केवल स्वयं को नुकसान पहुंचाया है बल्कि वायुमंडल को भी व्यर्थ बना दिया, नकारात्मक बना दिया, प्रकृति को तमो प्रधान बना दिया, तत्वों को तमोगुणी बना दिया। तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने आप को पूरा करेक्ट करें और करेक्ट करने के बाद श्रीमत पर चलकर हम वायुमंडल को फिर से समर्थ बनाएं, हम प्रकृति को फिर से सतो प्रधानता का सहयोग दें और हम फिर से सतोगुणी बनकर तत्वों को भी सतोगुणी का सहयोग दें। जब हम ये करेंगे तब हमको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इसलिए ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमको यहाँ पर मेडल्स भी लेने हैं, अर्थात जो टाइटल्स हमको मिलते हैं उनको उन स्वमान को अपना बनाना है, यूज़ करना है, उसी के प्रमाण हमको कर्तव्य करने हैं, हमको सर्टिफिकेट्स लेने हैं, संतुष्टता के सर्टिफिकेट लेने हैं और फिर वायुमंडल को समर्थ बनाने का सर्टिफिकेट लेना है, तत्वों को सतोप्रधान बनाने का सर्टिफिकेट लेना है और प्रकृति को भी सतोप्रधान बनाना है, सतोगुणी बनाना है। हमें सब कुछ करना है, सर्टिफिकेट लेना है, फिर हमें डिग्री भी लेनी है पास विद ऑनर की, तब तो हम सजाओं से मुक्त होंगे। तो वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को रोज़ वरदान देते हैं ताकि हम उसे वरदान के रूप में जब प्रयोग करेंगे सहज हो जाएगा तो हम उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। हर वरदान को प्रैक्टिकल में प्रयोग में लाकर हमको उसको अपना बनाना है। ये हम आत्माओं का विशेष ध्यान खिंचवाते रहते हैं। यूं ही वरदान को पढ़कर हमें खुश नहीं होना है, लेकिन वरदान जो कह रहा है वो प्रैक्टिकल में करके दिखाना है, तब जाकर वो वरदान हमारा बनेगा। तो वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को कह रहे हैं, आप अपनी पावरफुल स्थिति के द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करो। उसके लिए आप स्व अभ्यास करो। सारे विश्व को लाइट और माइट का वरदान देना है, तो पहले हम खुद वरदानी मूर्त बनेंगे, लाइट स्वरूप बनेंगे, माइट स्वरूप बनेंगे, तभी तो हम सहयोग दे पाएंगे लाइट और माइट का, और पूरे विश्व को लाइट और माइट का वरदान देना ताकि जागृत हो, सारा विश्व जो है फिर से जागृत हो जाए, फिर से सशक्त बन जाए। उसके लिए बाप दादा कह रहे हैं कि अमृत वेले याद के स्व अभ्यास के द्वारा आत्मा समझ परमपिता परमात्मा की यादों में रहना है, क्योंकि जब तक हम आत्मा समझते नहीं हम परमात्मा को याद नहीं कर सकते। तो अमृत वेले याद के स्व अभ्यास के द्वारा हमें वायुमंडल को पावरफुल बनाना है, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट हमको मिलेगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नज़र से निहाल करने की, क्योंकि लास्ट समय में तो वाचा सेवा होने वाली नहीं है, तो तब तक हमारी मनसा इतनी शक्तिशाली हो जानी चाहिए कि जब हमारी मनसा प्योर होगी, शक्तिशाली होगी,
तो फिर नज़र से हम आत्माओं का बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा से जोड़ देंगे। हमारी मनसा शुद्ध और पवित्र तभी होगी जब मनसा प्रभु से सदा कनेक्टेड रहेगी। तो जो मनसा प्रभु से कनेक्टेड है, पावरफुल है, वही आत्मा फिर नज़र से निहाल कर पाएगी, अर्थात आत्माओं का बुद्धि का योग परमात्मा से जोड़ पाएगी। फिर हमारी जो सोच है, हमारी जो वृत्ति है, वो आत्मा भाई भाई की होनी चाहिए, क्योंकि हकीकत हमको पता चल गई है कि हम सभी भाई भाई हैं। तो अपनी आत्मा भाई भाई की वृत्ति द्वारा सभी की वृत्तियों को बदलना है, ये सेवा करनी है। कि यूं तो दुनिया बोलती है वी ऑल आर ब्रदर्स, लेकिन आपस में कितना लड़ती झगड़ती है। लेकिन अब वाकई वी ऑल आर ब्रदर्स की जो सच्चाई है कि आत्मिक रूप में हम सारे ही आत्मा भाई भाई हैं, ये वृत्ति जब हमारे कॉन्सेप्ट में एकदम क्लियर हो जाएगी, तभी तो हम दूसरे की वृत्तियों को बदलेंगे। जब हम ही नहीं बदलेंगे तो फिर कैसे होगा। तो इसलिए बाबा हमको कहते स्व अभ्यास करो, अपनी वृत्ति को एकदम शुद्ध बनाओ आत्मा भाई भाई द्वारा, फिर उनकी वृत्तियों को, फिर आत्माओं की वृत्तियों को बदलने की सेवा हमको करनी है। फिर बाबा हमको हमेशा बोलते हैं, स्वमान देते हैं और बोलते हैं अब इन श्रेष्ठ स्मृतियों में रहो। हम असल में आत्माएं हैं, हम असल में परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम असल में परमधाम निवासी हैं, हम असल में सतगुणी आत्माएं हैं, सतयुगी देव आत्माएं, ये श्रेष्ठ स्मृतियां हैं। तो अपनी श्रेष्ठ स्मृति से हमको सबको समर्थ बनाना है, क्योंकि जब हम श्रेष्ठ स्मृतियों में रहेंगे तो हम खुद पावरफुल रहेंगे। फिर मेरी जो स्मृति स्वरूप वाली अवस्था होगी, वही दूसरी सोल्स को भी पावरफुल बनाएगी, उनको भी स्मृति दिलाएगी कि वो भी आत्माएं हैं, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं, वो भी परमधाम निवासी हैं, वो भी सतगुणी आत्माएं हैं। तो अपनी श्रेष्ठ स्मृति से अपनी समर्थ स्थिति बनाकर हमें सभी को समर्थ बनाना है। जब हम ऐसे लाइट माइट देने का हमको अभ्यास हो जाएगा, तब वायुमंडल एकदम निर्विघ्न बन जाएगा। फिर कोई भी सोल विघ्न नहीं डालेगी, कोई भी वायुमंडल विघ्न नहीं डालेगा, चारों तरफ एक समर्थ वायुमंडल बन जाएगा। और ये किला जो है फिर मजबूत हो जाएगा, आत्मा भाई भाई का किला जो है मजबूत हो जाएगा। तो हम आत्माओं को, विश्व की सारी आत्माओं को जागृत करना है, वरदान को प्रयोग मिलाकर अपना वरदान बनाकर फिर हमको वरदानी मूर्त बनना है। तो हम आत्माओं के कर्तव्य कितने ऊंचे ऊंचे हैं, जिसकी तरफ हम आत्माओं का ध्यान बाबा खिंचवाते हैं। और जब हम ये कर्तव्य कर लेंगे तब हम सब तरह के सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। ये जो हमारा हिसाब किताब है विश्व की सभी आत्माओं के प्रति, वो भी हिसाब किताब चुकता हो जाएगा, क्योंकि हमारी विस्मृति से वो लोग विस्मृत हुए हैं। तो अब हमारी स्मृति से वो स्मृति में भी आ जाएंगे। हमें बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो स्थिति है, हमारी जो स्मृति है, हमारी जो लाइट माइट अवस्था है, यही दूसरी सोच को जागृत कर देंगे। तो वरदान को विधि पूर्वक बाबा के कहे अनुसार बाबा की याद में रहकर फलीभूत करना है और सभी आत्माओं को जगाना है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझदार बनाते हैं और फिर स्पष्ट करते हैं कि समझदार वो है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करता हो। ऐसा नहीं कि हम एक बार मनसा सेवा करेंगे, एक बार हम वाचा करेंगे, एक बार हम कर्मणा करेंगे, उतना समय भी नहीं है। और विश्व की सभी आत्माओं की सेवा करनी है, इसलिए तीनों ही सेवाएं साथ साथ चलती हों। जब मनसा वाचा, मनसा से शक्तियों का सहयोग देना है, वाचा से वरदानी बोल बोलने हैं, और कर्मणा से सबको सुखदाई, सबको सुख देना है। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं बाबा कहते हैं साथ साथ करते जाओ। जहाँ कर्मों से सुख देना है, सुख देते जाओ, वाचा से देते जाओ, मनसा भी साथ साथ सबके लिए शुभ भावना शुभकामना करती रहे। अलग अलग सेवा करने का टाइम नहीं है, तीनों सेवाएं जो साथ साथ करते हैं, प्रभु जी उनको समझदार का टाइटल देते हैं। हम आत्माओं को रोज अव्यक्त इशारा मिल रहा है कि हम सब रूहें हैं, सुप्रीम रूह की संतान हैं। अब चूंकि हम रूहें हैं, हमको रूहानी रॉयल्टी धारण करनी है। चूंकि हम रूहें हैं, हमको प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करनी है। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि जो चैलेंज हम सब करते हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति और मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो, ऐसे बाबा के कहे अनुसार हम सब दूसरी सोल्स को चैलेंज करते हैं। अब बाबा कहते फिर उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे हम सोल्स को एहसास दिला पाएंगे कि सेकंड में मुक्ति है, सेकंड में जीवन मुक्ति है। उसका एहसास दिलाने के लिए मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि अगर आप चाहते हो कि ये जो चैलेंज आप करते हो इसको प्रैक्टिकल में लाएं, तो सबसे पहले स्व परिवर्तन की जो स्पीड है
उसको सेकंड तक पहुंचो। तुरंत कोई बात हुई, राइट, तुरंत अपने आप को चेंज कर लेना, स्व परिवर्तन, देर नहीं लगानी है। स्व परिवर्तन तुरंत, विस्तार से सार समेट लेना, समा लेना, ये स्व परिवर्तन करते हैं। अब चीज़ें तो विस्तार में ही आएंगी हमारे सामने, बातें भी ऐसी ऐसी आएंगी जो कि भूलने लायक ना हो, लेकिन तुरंत लेट गो करना, स्व परिवर्तन। जैसे ब्रह्मा जी हमेशा स्व परिवर्तन करते थे, तो विश्व परिवर्तन उन्होंने कितना सुंदर किया। तो ऐसे ही हम आत्माओं को भी कहा जा रहा है कि स्व परिवर्तन के द्वारा दूसरों का परिवर्तन होगा। हमें खुद को चेंज करना है। हमारे परिवर्तन से दूसरे, हमारे परिवर्तन को देखकर दूसरी सोल्स अपने आप को परिवर्तन करेंगी। तो और हमें देर नहीं लगानी है परिवर्तन करने में। बाबा कहते सेकंड में अपने आप को परिवर्तन करो, स्पीड तक पहुँचो, सेकंड की स्पीड तक पहुँचो, बाबा पूछ रहे हैं। स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना है, इसलिए हमारी स्पीड जो है बढ़ जानी चाहिए। अनुभव कराना है, अनुभव कराना है कि बाबा आत्माओं को अडॉप्ट करके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाते हैं। तो ऐसे अनुभव कराना है कि ब्रह्मा कुमार किसको बोलते हैं। ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी में सारा परिवर्तन। अब पहले जैसी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। पहले जैसी वृत्ति दैहिक थी, अब वाली वृत्ति है आत्मा भाई भाई। पहले वाली दृष्टि दैहिक थी, लेकिन अब वाली दृष्टि कैसी है, रूहें हैं हम। और कृति कैसी, सुखदाई, और वाणी कैसे, वरदानी बोल। अब ये सारा हमारा चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के बच्चे बने हैं। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी टाइटल मिलना मतलब जीवन का एकदम परिवर्तन होना। अब इसमें पुरानापन नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं, अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार किसको बोलते हैं। ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति भी परिवर्तन, दृष्टि भी परिवर्तन, कृति भी परिवर्तन, वाणी भी परिवर्तन। अब पहले जैसी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। पहले खाली बोलते थे वी ऑल आर ब्रदर्स, लेकिन अंतर भेदभाव है। दृष्टि दैहिक, सबको रंग रूप में देखना, जाति में देखना, धर्म में देखना, अब नहीं। अब सभी हम पवित्र रूहें हैं, हम सतुगुणी रूहें हैं। ऐसे कृति में हमेशा बाबा के जो दैवी गुण है, जो गुण है, उसको यूज करना है, और कृति बिल्कुल सुखदायी बनानी है, और वाणी भी वरदानी बोल। तो परिवर्तन करना है ना, सब तरह का परिवर्तन होगा तभी तो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं। साथ साथ बाबा कहते हैं प्योरिटी की पर्सनालिटी चाहिए, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव करो। रूह, सुप्रीम रूह का बच्चा, सदा दाता, सदा सतोगुणी, वो वाला जो रूहानी रूह की रॉयल्टी है कि एक रूह दूसरी रूह चाहे कैसा भी कोई बिहेव करे, लेकिन रूहानी रॉयल्टी वाली आत्मा हमेशा सतोगुणी पाठ बजाएगी, सतोगुणी सहयोग देगी। तो साथ साथ प्योरिटी की पर्सनालिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। सभी सोल्स को रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ, प्योरिटी की पर्सनालिटी का अनुभव कराओ। आते ही मिलते ही इस पर्सनालिटी की ओर आकर्षित हो जाएं। जब इसमें संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा, दैहिकपन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पवित्रता की झलक होगी, रूहानी रॉयल्टी होगी, तो कोई भी सोल जब मिलेगी तो इस पर्सनालिटी की ओर आकर्षित होगी। क्योंकि प्योरिटी की जो पर्सनालिटी है और रूहानी रॉयल्टी की जो पर्सनालिटी है वो सबको आकर्षित करती है, क्योंकि उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता, दैहिकपन नहीं होता, इसलिए दूसरी रूहों को टच करता है, दूसरी रूहों को आकर्षित करता है। क्योंकि रूह का अपना ओरिजिनल जो स्वभाव है वो सतोगुणी ही तो है, तो जब वो सतोगुणी देखती है तो उसको आकर्षण होता है। इसलिए बाबा हम आत्मा को समझते रहें कि अब वापस हमको अपनी ओरिजिनल की तरफ लौटना है। इसलिए हमारे में कौन सी आ जानी चाहिए, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी। समय समीपता का समीप आ रहा है, इसलिए परमपिता परमात्मा इधर पढ़ाते हैं और उधर फिर हमारे में परिवर्तन देखना चाहते हैं, क्योंकि परिवर्तन से ही तो हम सबूत देंगे कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं या फिर हम भगवान के बच्चे हैं। तो आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि अपने आप को देखो कि मैं फूल बना हूँ। कांटे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो विकार हमने 63 जन्म यूज़ किए हैं, तो ये कांटे बड़े पक्के हो गए हैं। अब इनको ख़त्म करने के लिए बाबा ने हमको बोला कि दैवी गुण यूज़ करो, सतोगुणी बनो, सतयुगी देवात्मा बनो, विशेषताओं को यूज़ करो, अनादि आदि विशेषताओं को यूज़ करो। तो फिर इसलिए पूछ रहे हैं कि आप अपने आप को देखो कि क्या मैं फूल बना हूँ। दे अहंकार तो नहीं है, क्योंकि दे अहंकार में हम दूसरी सोल्स को दुख देते हैं, कांटे लगाते हैं। तो हमें देखना है कि क्या हम दे अहंकार में कांटा तो नहीं बनते हैं,
अपनी चेकिंग करनी है। फिर हमको स्मृति दिला रहे हैं कि बाबा हमको आए हैं कांटे से फूल बनाने के लिए, है ना। बाबा ने ड्रामा को बोला है कि मैं तो बना कर दिखाऊंगा, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो फिर अब सबूत तो हमको देना पड़ेगा ना, नहीं तो ड्रामा शिकायत करेगा कहाँ से बने ये लोग, कांटे के कांटे हैं। इसलिए हमें कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। हमको याद रखना चाहिए कि भगवान आए हुए हैं कांटे से फूल बनाने, तो हमें उनकी इज्जत रखनी है, फूल बनकर दिखाना है। किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? कौन सा निश्चय हमारे अंदर रहना चाहिए? किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? उत्तर है, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। जब तक हम आत्मा निश्चय करेंगे नहीं, बाबा से प्यार टूटता रहेगा, क्योंकि फिर कहीं और दिमाग अटका है तो उधर दिमाग जाएगा। देह समझेंगे तो इधर उधर दिमाग जाएगा, आत्मा समझेंगे तो परमात्मा से प्यार रहेगा ना। तो हमको अपने आप को चेक करना है कि कैसे हम बाबा से अटूट प्यार रखें। तो अटूट प्यार तब रहेगा जब हम अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे। आत्मा का परमात्मा के सिवाय कोई भी नहीं है। कि निराकार, हमें ये विश्वास चाहिए, निश्चय चाहिए कि निराकार बाप जो हैं, ब्रह्मा जी का आधार लेकर हम आत्मा को इस समय पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा निश्चय टूटता है तो फिर हमारा प्यार भी कम हो जाता है। निरंतर स्मृति में रहना चाहिए, जो सच्चाई है उसको स्मृति में रखना है। कांटे से फूल बनाने वाले हैं भगवान उवाच, वो बागवान भी हैं, फूलों का बगीचा तैयार कर रहे हैं ना। तो उस फूलों के बगीचे में जाने के लिए फिर हमको फूल भी तो बना रहे हैं। सत्यता, दिव्यता से, ज्ञान, गुण, शक्तियों से हम आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। हम आत्मा को समझ दे रहे हैं। अब हमारा काम है कि ज्ञान को यूज़ करना है, गुणों को यूज़ करना है, शक्तियों को यूज़ करना है, और फिर गुणवान बनना है, शक्तिशाली बनना है। तो फूल बन जाएंगे ना हम। हर एक बाबा हर एक को समझाते हैं, और हम आत्माएं भी समझती हैं कि हम सब पहले कांटे थे और अभी हम फूल बन रहे। तो अटेंशन रखना है कि दोबारा हम कांटों को यूज़ न करें। खिवैया परमपिता परमात्मा, पाप कटेश्वर, बागवान हम आत्माओं को मदद कर रहे हैं इस विषय वैतरणी नदी को पार करने में, फूलों के बगीचे में जाने के लायक बनने में, और फिर जो 63 जन्म के हमारे पाप हैं उसको कटवाने में हमारी मदद कर रहे हैं। प्रभु जी आज हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगम बनते हैं। अब 12 ज्योतिर्लिंगम में 12 नाम हैं, लेकिन मूर्ति जो अंदर रखते हैं वो शिवलिंग की ही रखते हैं। तो ये स्पष्ट करता है कि एक शिव ही हैं जो इतने ऊंचे कर्तव्य इस सृष्टि पर करके जाते हैं, इसलिए उनके कर्तव्यों का यादगार बना हुआ है। हम सब कांटे रूपी मनुष्य बन गए थे। अब हम कांटे रूपी मनुष्य से फूल रूपी देवता बनने के लिए बाबा के पास आए हैं। तो जब हम आए हैं तो फिर हमको याद रहना चाहिए, एम ऑब्जेक्ट तो हमारे सामने रहनी चाहिए। ध्यान खिंचवा रहे हैं बाप दादा, इसलिए फिर हमको अपने दिल में देखना है कि जब देवता बनने की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं तो क्या हमारे में दैवी गुण हैं? क्या हम सर्वगुण संपन्न बन गए हैं? क्योंकि देवताओं की जो क्वालिफिकेशन है वो तो सर्वगुण संपन्न की है, 16 कला संपूर्ण की है, संपूर्ण निर्विकारी की है, मर्यादा पुरुषोत्तम की है, संपूर्ण अहिंसक की है। तो उनको देखते हुए हमें खुद को चेक करना है ना, क्या हमारे में वो विशेषताएं आ रही हैं कि अभी भी हम कांटे हैं। फिर हमको समझ देते हैं कि ये गीत भी बना है ना कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ये स्पष्ट करता है कि कलयुग में आते आते हम सारे गुणों से बिल्कुल विस्मृत हो जाते हैं। अभी पुनः हमको समझ मिल रही है, और 5 विकार और देह अभिमान है ना, इससे बाहर निकलने की विधि बताते हैं परमपिता परमात्मा। ये अपने को आत्मा समझेंगे, 7 गुणों को यूज़ करते जाएंगे, फिर उसको अनुभव करते जाएंगे, तो ये देह अभिमान अपने आप छूट जाएगा। जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक अभिमान छूटता नहीं है। तो हमें अपने को आत्मा समझना है और बाबा को बहुत प्यार करना है। एक वही हमारा साथी है, इस बात को स्वीकार करते हुए उन्हीं के संग रहना है। जो भी बात परमपिता परमात्मा हमको बताते हैं उसमें संपूर्ण निश्चय रखना है। निश्चय कभी हमारा टूटे नहीं, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। हम सभी आत्माएं हैं और हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है। हम आत्माओं के खातिर वो एक रथ का आधार लेते हैं, ब्रह्मा जी को अडॉप्ट करते हैं, और फिर ब्रह्मा जी के थ्रू हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं। इसका पक्का निश्चय चाहिए। माया इसमें भी, क्योंकि हमारे निश्चय की बहुत सारी परीक्षा होनी है। भगवान में हमारा कितना निश्चय है
उसको तोड़ने के लिए बहुत पेपर आएंगे, लेकिन कभी भी हमारे को संशय ना आए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। माया संशय में लाती है, लेकिन हमको संशय में नहीं आना है। दुनियावी शादी में आत्माएं सोचती हैं, कन्याएं सोचती हैं कि उनको सुख मिलेगा शादी में, लेकिन किसी को भी सुख नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि पतित बनते हैं, और पतित ही तो सबके, काम विकारी तो दुख का कारण बनता है। काम विकार से आदि मध्य अंत दुख देते हैं, मिलता है। और फिर बाबा समझ देते हैं कि देखो, पवित्र हैं तो कन्या पूजी जाती है, अपवित्र है तो फिर उसको सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। तो बाबा फिर से हम आत्माओं को पुनः पवित्र बनने की विधि बता रहे हैं। हम सभी आत्मा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। चारों तरफ घर घर जो है, घर में विकार चलते हैं, शादियां होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, सब विकार से ही पैदा होते हैं ना, इसलिए सारे घरों में गंध लगा हुआ है। इसको वैश्यालय कहा जाता है। ये सारी दुनिया इस समय वैश्यालय है। अभी परमपिता परमात्मा हम आत्मा को पवित्र बनाकर शिवालय में चलने का निमंत्रण दे रहे हैं। जब हम पवित्र हैं तो हम सुखी हैं, शांत हैं, और जब हम अपवित्र हैं तो फिर हम दुखी हैं, अशांत हैं। अब जो शिवालय परमपिता परमात्मा स्थापन कर रहे हैं, उसमें दुख का नाम निशान नहीं है। अब फिर ऐसा हमको फिर बनना है। हम परमपिता परमात्मा के पास शिवालय में चलने के लिए आए हैं। हमें स्वर्ग के लायक बनकर फिर जो आत्माएं परमात्मा को सर्वव्यापी कहती हैं, कण कण में कहती हैं, उन आत्माओं को परमात्मा का सत्य बताना है। हमें समझ मिली है कि हम असल में पुरुषोत्तम थे, हम असल में पवित्र थे। ये तो पुनर्जन्म में आकर हम नरकवासी बने हैं। तो अब जब स्मृति दिलाई जा रही है कि हम असल में प्योर थे, तो हमको फिर से पतित पावन परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर स्वर्गवासी बनना है। एक अंतिम जन्म, बाबा कहते हैं, विष पीना छोड़ दो, अर्थात काम विकार में तो जाना नहीं है, और कामनाएं भी कभी नहीं रखनी है किसी से कि कोई ऐसा करे वैसा करे। कामना नहीं रखनी है। कामना भी काम विकार का हिस्सा है, और ये कामनाएं हमको गंदा बनाती हैं। फिर हम अच्छी विशेष नहीं रख पाते हैं सबके लिए। तो सब तरह की कामनाओं से भी हमें मुक्त रहना है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का फरमान है कि पवित्र बनो। समझ देते हैं कि चक्र को अच्छी तरह समझो, तब स्मृति में रहेगा कि अब सतयुग आने वाला है और कलयुग खत्म होने वाला है। तो कलयुग से बुद्धि का योग हटेगा और सतयुग की तैयारी करेंगे। चक्र को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें सतो प्रधान फूल बनने का लक्ष्य दिया हुआ है। तो मीठे परमात्मा हम आत्माओं पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर तरह की हमको मदद कर रहे हैं। तो हमें उनका कहना ज़रूर मानना है। अपने आप को देखना है, हम कहाँ तक फूल बने हैं, कहाँ तक देह अहंकार रूपी कांटे से हम मुक्त हुए हैं। अपने को आत्मा समझना है, देह नहीं समझना है। आत्मा को भूलने से फिर हम बाप को भी भूल जाते हैं, और बाप को भूलते हैं तो फिर हमारे पाप खत्म नहीं होते हैं, उल्टा और पाप बन जाते हैं। इसलिए भूलना बहुत खतरा है। हमको हमेशा परमपिता परमात्मा को याद करना है। नहीं तो बाबा कहते हैं, अगर याद नहीं करते हैं, डिले करते हैं, तो डिले इज़ ऑलवेज अ डेंजर, क्योंकि समाप्ति का समय समीप आ रहा है। विश्व की सभी आत्माओं को मुक्ति मिलती है, जीवन मुक्ति मिलती है, क्योंकि सबको मुक्त होकर निर्वाण धाम में तो जाना है। सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई मुक्त कर ही नहीं सकता। इसलिए हर आत्मा को परमात्मा को याद करना है। हर आत्मा को संदेश प्रभु का जरूर देना है। ये स्पष्ट करते हैं भगवान की ज्योति ज्योत कोई नहीं समाता, ब्रह्म में लीन कोई नहीं होता। ये सच्चा सच्चा सत्संग सच्चे परमपिता परमात्मा का है। आत्माएं परमात्मा से बहुत काल अलग रही हैं, अभी उनका संग मिला है, सच्चा सच्चा संग। तो उनके संग में हमको रहना है। ये हमारी स्मृति में ज़रूर रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं और भगवान जी हमको पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी अहो सौभाग्य है, क्योंकि जब याद रहेगा तो गॉडली स्टूडेंट की तरह हम हमेशा ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी बनकर रहेंगे। पढ़ाई का ध्यान रहेगा और पेपरों की तैयारी पूरी करेंगे। बाप टीचर सतगुरु का पाठ बजाने वाले परमपिता परमात्मा हमारी हर तरह से पालना कर रहे हैं। उनको याद करके हमको विक्रम विनाश करने हैं जल्दी जल्दी, और पाप हमारे सारे कट जाएं, हम पुण्य आत्मा बन जाएं, पवित्र बनकर लाइट का ताज प्राप्त करें।
अपने ऑरा को वाइट बनाना है। तो जितना हम पवित्र पवित्र सोचते जाएंगे उतना हमारा ऑरा वाइट वाइट होता जाएगा, उतना हम सेफ होते जाएंगे। कांटों के जंगल को छोड़कर अब दैवी फूलों के झाड़ की तरफ जाने की तैयारी करनी है। जन्म जन्मांतर हमने बहुत सारे शरीर लिए हुए हैं, इसलिए पुरानी सड़ी हुई खाल है, इससे ममत्व नहीं रखना है, इससे वैराग रखना है, लेकिन इसमें रहते हुए अपना होमवर्क पूरा कर लेना है। अर्थात आत्मा को पवित्र ज़रूर बना लेना है, खजानों से अपने आप को संपन्न बना लेना है, वरदानी मूर्त बन जाना है, क्योंकि हर कर्तव्य हमको करना पड़ेगा। खजानों को शेयर भी करना है और वरदानों का भी सुख देना है, लाइट माइट स्वरूप बनना है। तो ये बनने का हमको पूरा अटेंशन रखना है, बाकी इसके साथ कोई भी ममत्व हमको नहीं रखना है। पवित्र बनकर इज्जत से इस शरीर को छोड़ना है और फिर इज्जत से दूसरा लेना है और इज्जत से घर वापस जाना है। नाटक पूरा हो रहा है, इस बात को स्वीकार करना है। नाटक चलता नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ के रोल के साथ अटैचमेंट नहीं रखनी है। बस खाली हिसाब किताब, हमको मालूम नहीं चलता हम क्या क्या कर बैठते हैं। हिसाब किताब को सेटल करके फ्री होकर हमको जाना है। नए घर में जाना है, नए संबंध में जाना है, इसलिए हमको पुरानापन सारा ख़त्म करके नया ज़रूर बनना है। पुराने को ख़त्म करने के लिए जो नए स्मृतियाँ हैं, नई सोच है, नए संस्कार हैं जो प्रभु जी सिखा रहे हैं, वो सारे धारण करने हैं। बिल्कुल नया बनकर वापस घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। कोई भी साक्षात्कार सिर्फ एक खेल पाल है, उसको बड़ी गंभीरता से नहीं लेना है, बल्कि हमको साक्षात्कार मूर्त बनना है। वो तो साक्षात्कार करके नहीं हो सकता, वो तो श्रीमत पर चलकर ही हो सकता है। अगर श्रीमत प्रमाण चलते रहे तो वैकुंठ का अनुभव करेंगे, और अगर श्रीमत के विपरीत चलेंगे तो फिर चकनाचूर हो जाएंगे, हड्ड गुड्डे टूट जाएंगे। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को छोड़ने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि छोड़ दिया तो फिर प्रभु जी कहते हैं कि गटर में गिर जाएंगे, अर्थात विकारों में चली जाएंगे। ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं जो भाग गई हैं और माया के प्रकोप में आकर। तो माया से बहुत सावधान रहना है। माया पेपर लेती है, उस पेपर को जीतना है, अर्थात कमी कमजोरियों के अधीन नहीं आना है, और नाम रूप में तो कभी भी नहीं फंसना है। नाम रूप में फंसने से फिर आत्माएं विस्मृत हो जाती हैं। जो विस्मृत हैं उनका संग भी नहीं करना है, उनके लिए शुभ भावना शुभकामना ज़रूर रखनी है, लेकिन उनके संग से दूर रहना है। संग दोष लग जाता है नहीं तो, क्योंकि इस समय विस्मृति का प्रभाव ज़्यादा है। तो विस्मृत आत्माएं सहज ही हमको विस्मृत कर सकती हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप होकर हमको रहना है। बाप की श्रीमत जो है वो हमको देवता बनाती है। आत्मा और शरीर दोनों को श्रेष्ठ बनाना है ना। शरीर आगे के लिए तो कमाना है ना, इसके साथ हड्डी सेवा करनी है जिस शरीर में हम हैं। निर्विकारी दुनिया में जाने के लिए हमको निर्विकारी बनना है, निरअहंकारी बनना है, और मनसा को बिल्कुल निराकारी बनाना है, क्योंकि हमको दोबारा निराकारी स्वरूप में लौटना है। नर्क के साथ कोई लगाव नहीं रखना है। तीसरे नेत्र से देखना है, ये पूरा नर्क बना हुआ है। हम आत्माओं ने बनाया हुआ है, इसलिए बना बनाया ड्रामा है। इनसे हम छूट नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है। इसलिए हूबहू जो रिकॉर्डिंग हो गई है वो वही होती है। लेकिन अभी शूटिंग का समय चल रहा है, हमें ये नहीं मालूम है कि हमने पिछली बार क्या किया, लेकिन हम हमेशा यही सोचे कि हमने अच्छा किया है और अच्छी शूटिंग करनी है। अच्छी शूटिंग मतलब जैसे जैसे परमपिता परमात्मा कहते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाना है। इस कर्म क्षेत्र पर एक संगम युग का समय है, जब हम परमपिता परमात्मा से अच्छी एक्टिंग सीखते हैं। फिर ये अच्छी एक्टिंग अगर पूरी होती है तो फिर 2500 वर्ष की राजधानी में ये एक्टिंग चलती है। तो अभी समय शूटिंग का चल रहा है, तो उस पर बहुत अटेंशन रखना है। पढ़ाई में हमें दूसरों को नहीं देखना है, पुरुषार्थ में दूसरों को नहीं देखना है, ब्रह्मा जी को देखना है और सीधे देखना है। कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, ऐसा नहीं कि हम दूसरे के साथ अलबेले हो जाएं। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। जो बाप का बन जाता है, जो बाप का कहना मानता है, वो विश्व का वर्षा प्राप्त करता है। इस पुरानी दुनिया से हमको वैराग रखना है, क्योंकि अगर इससे वैराग नहीं रखा तो हम कभी भी परमधाम जाने की समझ देते हैं। शिव पिता परमात्मा की सवेरे सवेरे उठकर अशरीरी आए हैं, अशरीरी जाना है, इसका अभ्यास करो। फिर कोई भी देहधारी को हम याद नहीं करेंगे, क्योंकि अभ्यास हो जाएगा ना
कि हम अशरीरी आए थे, अब हमको अशरीरी वापस जाना है। इस पाठ को पक्का करना है। अमृत वेले उठकर परमपिता परमात्मा से पावर लेनी है, सशक्त बनना है, समर्थ बनना है और दुनिया को समर्थी का सहयोग भी देना है। सवेरे के समय को प्यार से सफल करना है, श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। एक बाप को ही याद करने की आदत डालनी है, शरीर के भान से मुक्त होना है। खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो सदा खुश रहेंगे। पवित्र बनकर पूरा वर्षा लेना है। ज्ञान और याद की चिता पर बैठकर अब हमें फिर से सुंदर बनना है। पवित्रता के धर्म को अपनाकर कर्म अपने श्रेष्ठ बनाने हैं। फिर से हमको श्रेष्ठाचारी बनना है, भ्रष्टाचारी से मुक्त होना है, औरों को भी मुक्त करने की मदद करनी है। हमें अपनी दृष्टि को बिल्कुल सिविल बनाना है। देह को देखकर दृष्टि हमारी क्रिमिनल बन गई थी, अब रिकुटी में देखकर इसको सिविल बनाना है। कुदृष्टि अर्थात दैहिक दृष्टि किसी की तरफ नहीं जानी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। हमेशा अपने को चेक करना है कि क्या हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और रोज़ अपना पोता मेल रखना है। देह अभिमान में आकर हमने कोई पाप तो नहीं किया, इसकी ज़रूर चेकिंग करनी है। परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि अब हम भूले करेंगे तो 1 का 100 गुना दंड मिलेगा। माया चाट रखने नहीं देगी, लेकिन हमको ज़बरदस्ती रखना है। हमारे परमपिता परमात्मा को फिक्र है कि हम सब याद करें, अपने पाप हम भस्म करें, याद की मेहनत करें, अपने आप को घाटा न डालें। तो बाप के इस ख्याल को अपना ख्याल भी ज़रूर बनाना है और अपने घाटे की तरफ नज़र रखनी है और फ़ायदे का पोता मेल मेंटेन करके रखना है। सदा हमारे हित में सोचने वाले पवित्रता के सागर पर